2025 की नई मारुति सुजुकी जिप्सी भारतीय सड़कों पर एक बार फिर से अपने जादू का असर दिखाने को तैयार है। एक ऐसी एसयूवी जो दशकों से भारतीय आर्मी और ऑफ रोड लवर्स की पहली पसंद रही है, अब नए अवतार में लौट आई है और इस बार इसमें है टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और स्टाइल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। नई जिप्सी का डिजाइन पूरी तरह से मॉडर्न है, लेकिन इसमें पुराने मॉडल की रंग पहचान को बरकरार रखा गया है। चौकोर बॉडी, बुलंद ग्राउंड क्लियरेंस, क्लासिक फ्रंट ग्रिल और नए एलईडी हेडलैम्प्स के साथ यह एसयूवी पहले से ज्यादा मस्क्यूलर और बोल्ड लगती है। साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग इसे रॉ और टफ लुक देते हैं, जो इसे एक परफेक्ट ऑफ रोडर की छवि देते हैं। बात करें इसके इंजन की, तो 2025 जिप्सी में दिया गया है 1.5 लीटर का K5B पेट्रोल इंजन, जो लगभग 105 हॉर्स पावर और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया गया है। लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। ये गाड़ी हर तरह की सड़क पर, चाहे वो कीचड़ हो, रेगिस्तान हो या फिर बर्फीला पहाड़, हर जगह शानदार परफॉर्म करती है। इसके सस्पेंशन सेटअप को भी इस बार पूरी तरह से रिवाइज किया गया है। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट्स और रियर में लीफ स्प्रिंग्स की जगह अब कॉइल स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जिससे राइड क्वालिटी बेहतर हो गई है। साथ ही 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए परफेक्ट बनाता है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। जहां पुरानी जिप्सी पूरी तरह से बेसिक थी, वहीं 2025 मॉडल को एक मॉडर्न टच दिया गया है। डैशबोर्ड अब ज्यादा फंक्शनल है, जिसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर विंडो और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। हालांकि ये एसयूवी अभी भी हार्डकोर ऑफ रोडर्स के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें लग्जरी का एलिमेंट थोड़ा कम ही है। सेफ्टी के मामले में मारुति सुजुकी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। डुअल एयरबैग्स, एबीएस के साथ ही बीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और रोल ओवर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को ग्लोबल एनसीएपी के सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस बार जिप्सी 3 वेरिएंट्स में आती है, बेस, जीटर और अल्फा। बेस मॉडल में ज्यादातर ऑफ-रोडिंग के लिए जरूरी फीचर्स मिलते हैं, वहीं जीटर और अल्फा वेरिएंट्स में आपको थोड़ा और कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का तड़का देखने को मिलता है। अगर माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वर्जन लगभग 16 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट में ये आंकड़ा 22 किलोमीटर प्रति किलो तक जा सकता है। हालांकि ये आंकड़े ड्राइविंग कंडीशंस पर निर्भर करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या 2025 मारुति सुजुकी जिप्सी वाकई एक वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है? तो जवाब है हाँ, अगर आप एक रग्ड, टफ और रियल एसयूवी की तलाश में हैं जो हर तरह की सड़क पर चल सके, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ड्रामा ना हो और जो भरोसेमंद हो, तो जिप्सी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें असली ड्राइविंग का मजा चाहिए, बिना किसी दिखावे के। मारुति सुजुकी ने इसे इस तरह से पोजीशन किया है कि ये महिंद्रा थार और फोर्स बुरखा को सीधा टक्कर देती है, लेकिन एक ज्यादा प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल और लो मेंटेनेंस ऑप्शन के तौर पर। और इसी वजह से भारतीय बाजार में इसका री एंट्री करना एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो ये थी 2025 मारुति सुजुकी जिप्सी की पूरी कहानी, एक ऐसी एसयूवी जो न सिर्फ यादों को ताज़ा करती है, बल्कि नए जमाने की ज़रूरतों को भी पूरा करती है। मारुति सुजुकी ने इस बार जिप्सी को केवल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं, बल्कि एक डेली यूज एसयूवी की तरह भी पेश किया है। यही वजह है कि इसके सिटी ड्राइविंग फीचर्स पर भी खासा ध्यान दिया गया है। स्टीयरिंग अब पहले से हल्का है, जिससे ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान हो गया है। इसके अलावा टर्निंग रेडियस को भी थोड़ा कम किया गया है, ताकि यह घनी गलियों में भी आसानी से घूम सके। इसके एनवीएच लेवल्स यानी नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस को भी पहले से बेहतर किया गया है। अब कैबिन के अंदर कम शोर आता है, जिससे लॉन्ग ड्राइव्स पर थकान महसूस नहीं होती। सीट्स की कुशनिंग भी पहले से बेहतर है और इसमें अब एर्गोनोमिक डिजाइन दिया गया है, जिससे लंबे समय तक ड्राइव करने में पीठ पर दबाव महसूस नहीं होता। जिप्सी के सीएनजी वर्जन की बात करें तो यह उन लोगों के लिए है जो ज्यादा माइलेज चाहते हैं और साथ ही एक भरोसेमंद पावरट्रेन की उम्मीद करते हैं। सीएनजी टैंक को बूट के नीचे अच्छे से फिक्स किया गया है ताकि बूट स्पेस में भी कोई खास कमी ना हो। कंपनी का दावा है कि सीएनजी वर्जन शहर में लगभग 22 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज देगा, जो कि इस सेगमेंट में काफी अच्छा है।